हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं एक बहुत ही जबरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में आपसे बात करूंगा और एक अपने आप में एक यूनिक स्ट्रेटेजी है जो कि बनी तो बॉलिंजर बैंड के ऊपर है, लेकिन एक ऐसा एडवांस वर्जन में आपको लेके आया हूं जो ना तो आपको कहीं यूट्यूब पे मिलेगा, ना ही कहीं गूगल पे मिलेगा। और स्पेशली बात यह है कि स्पेशल मैं गोल्ड के लिए लेकर आया। आप लोगों की बहुत डिमांड रहती है, सर गोल्ड के ऊपर आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लेकर आओ। तो मैं आपके लिए गोल्ड के ऊपर एक जबरदस्त स्कैल्पिंग और पोजिशनल भी बोल सकते हो, लेकिन मैं इसको स्कैल्पिंग में ही कन्वर्ट करूंगा क्योंकि मैं लोअर टाइम फ्रेम यूज करूंगा इसमें 10 मिनट्स का। और आपको बताऊंगा कि उसमें कैसे एंट्री रूल्स हैं, कैसे एग्जिट रूल्स हैं और कैसे इंडिकेटर को प्लॉट करना है। तो आइए मैं आपको स्क्रीन पे लेकर चलता हूं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भी प्लॉटिंग ऑफ इंडिकेटर्स यानी इंडिकेटर को कैसे प्लॉट करना है और फिर इसके एंट्री और एग्जिट रूल के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं कि इंडिकेटर को हम कैसे प्लॉट करें। दोस्तों, हम स्क्रीन पे आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमें इंडिकेटर को कैसे प्लॉट करना है और इसके एंट्री और एग्जिट रूल्स क्या है, और एक महीने का हम बैक टेस्ट भी करेंगे इसके अंदर। तो हम इंडिकेटर्स पे जाएंगे। सबसे पहले तो हमें 10 मिनट का चार्ट लेना है गोल्ड का। फिर हमें इंडिकेटर्स पे जाना है और यहाँ पे लिखना है बीबी फिल्टर। ये बॉलिंजर बैंड के ऊपर स्ट्रेटेजी बेस्ड है, बॉलिंजर बैंड फिल्टर करके बाय ट्रेड चार्ट टेस्ट। ये वाला इंडिकेटर हमें प्लॉट करना है गोल्ड के ऊपर। बहुत ही जबरदस्त इंडिकेटर है, बहुत ही जबरदस्त सेटिंग में बताऊंगा आपको। इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसकी सेटिंग में आना है। सेटिंग में आके आपको इसका जो SMA लेंथ है, सिंपल मूविंग एवरेज का लेंथ है, वो 200 पीरियड आपको करना है। स्टाइल में जाना है आपको। आपको इसमें 4 बॉक्सेस अनटिक करने हैं, अपर बैंड, लोअर बैंड, टॉप फिल, बॉटम फिल। ये 4 बॉक्सेस आपको अनटिक करने हैं इसके अंदर और आपका सेटिंग हो गया। अब आपको ट्रेड करना कैसे? देखो, मैं आपको इसको 1 जुलाई से मैं आपको 1 महीने का डेटा बैक टेस्ट कराता हूँ, 2 महीने का ऑलमोस्ट। यहाँ पे आपको कुछ रेड कलर के या ग्रीन कलर के बॉक्सेस मिल रहे होंगे। ये आपको रेड कलर की लाइन भी दिख रही है और ग्रीन कलर की लाइन भी दिख रही है। ये आपको कुछ भी इस पे आपको नहीं फोकस करना है। आपको केवल यहाँ फोकस करना है कि ये आपका एक ग्रीन कलर का बॉक्स है। जब भी आपका ग्रीन कलर का बॉक्स आता है तो आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और बाय ट्रेड के बाद आपको 3 से 4 पॉइंट का आपको टारगेट लेना है गोल्ड के अंदर। उससे ज्यादा का टारगेट अभी नहीं लेना है फिलहाल, क्योंकि एज ए बिगनर स्टेज के ऊपर ये आपको 10 पॉइंट का भी टारगेट देगा, 8 पॉइंट का भी टारगेट देगा, यानी 100 पिप का भी टारगेट देगा, 80 पिप का भी टारगेट देगा, लेकिन आपको नहीं लेना है क्योंकि हो सकता है कि कई बार ये 3-4 पिप का मूवमेंट देके वापस टर्न अराउंड हो जाए। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 3-4 पॉइंट का आपको सेफेस्ट टारगेट मिलेगा, वो लेके आपको ट्रेड करना है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब स्टॉप लॉस हिट होता है, यानी आपने ट्रेड लिया सेल का और ये वहां से ऊपर चला गया, तो आपको कैसे आपको उसको लॉस को कवर करना है, तो वो रूल्स भी मैं आपको बताऊं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको बाय ट्रेड दिख रहा है, जिस कैंडल के ऊपर आपको बाय ट्रेड दिख रहा है उस कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। इस कैंडल का हाई है 2324.13। मैं आपके सहूलियत के लिए लिख देता हूं यहाँ पर 2324.13। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। बाय ट्रेड आपने एग्जीक्यूट किया। अब आपको बाय ट्रेड करना कैसे है? 2325 राउंड फिगर पे लेना है, जस्ट इसके ऊपर बाय नहीं करना, आपको 2325 पे बाय करना है और 2328 का आपको टारगेट लेना है मैक्सिमम। ठीक है, जहां पे आप देखोगे कितना हाई लगा दिया इसने, 2339। कितना हाई लगाया? 2339। अब आप बोलोगे सर आपने बहुत जल्दी निकलवा दिए पे, टारगेट तो इसने बहुत अच्छा दिया था इसने। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको सेफ गेम खेलना है, आपको 3 से 4 पॉइंट का टारगेट लेना है, वो आपको मिलेगा सीधी मूवमेंट। फिर आप देखो यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रेड मिला एक, ये लेवल था 2320 का। अब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसको समझना आप। हमने यहाँ पे सेल किया 2320, इसने लो लगाया 2319 और उसके बाद ये ऊपर 2337 तक ऊपर चला गया। कोई दिक्कत नहीं है, जब तक हमें बाय ट्रेड का सिग्नल नहीं मिलेगा हम बाय ट्रेड नहीं करेंगे। यहां पे देखो हमें बाय ट्रेड का सिग्नल मिला, इसका लेवल था 2338। अब यहाँ पे मैं समरी लिखता हूं कि हमने सेल किया था 0.01 एट द रेट ऑफ 2320। हमने एग्जिट किया एट द रेट ऑफ 2338, यानी जहां पे हमें बाय का ट्रेड मिला, ये एरो मिल गया, उसके एरो पे जिस कैंडल पे बना है उस कैंडल के हाई कटने पर हमने बाय ट्रेड एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे हम लिखते हैं एग्जिट किया पहले और उसके बाद 0.02 बाई किया हमने एट द रेट ऑफ 2338। तो यहाँ पे हमें कितने पॉइंट का नुकसान हुआ था? यहाँ पे हमें 18 पॉइंट का नुकसान हुआ था। अब क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लॉट लिया यानी डबल क्वांटिटी बाई की, तो उसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा ब्रेक इवन प्राइस कितना निकलेगा? मेरा ब्रेक इवन प्राइस निकलेगा 9 पॉइंट। ये मेरा ब्रेक इवन प्राइस है, यानी 2338 में अगर मैं 9 पॉइंट जोड़ दूंगा तो मेरा ब्रेक इवन यानी मेरा जो पुराना लॉस है वो कवर हो जाएगा। पुराना लॉस कितने का था मेरा? 18 पॉइंट का। 9 पॉइंट का मैं टारगेट ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं 9 पॉइंट का? क्योंकि मैंने डबल क्वांटिटी बाई की है। तो 9 पॉइंट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो 18 पॉइंट आ जाएगा, यानी ब्रेक इवन कवर हो गया मेरा। ठीक है, अब उसके बाद
मेरा लॉसेस कवर होना चालू हो जाएंगे। उसके बाद मेरे लॉसेस कवर होना चालू हो जाएंगे। मेरे कितना हाई लगाया 2364, सारे लॉसेस कवर हो गए, प्रॉफिट में आ गए आप। अभी तक देखो बाई जा रहा है। फिर यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट किया 2352 पे। अब यहाँ पे देखना फिर आप फंस गए। यहाँ पे हमने शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट किया 2352 पे। यहाँ पे मैक्सिमम जो लो लगा है वो लो लगा है 2349। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका जो लो लगा है वो लो लगा है 2349, 49 पॉइंट समथिंग है, 58 ऐसा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी हमें एग्जैक्ट 3 से 4 पॉइंट नहीं मिले, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे कर रहा है। यहाँ पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ 2371 पे, 2371 पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। हमने सेल कहाँ पे किया था 2358, तो मैं राउंड फिगर में 2372 ले लेता हूँ फॉर इजी कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हमें लॉस कितने का लगा 14 पॉइंट का, यानी 14 पॉइंट चाहिए, तो मैं डबल क्वांटिटी बाय कर लूंगा 2372 पे। अब देखो कितना ऊपर गया, कितना ऊपर गया 2386, लॉस कवर हो गया। और भी देखो और कितना ऊपर गया 2424, अभी तक देखो कंटिन्यूअस मूव कर रहा है। फिर यहाँ पे हमें शॉर्ट ट्रेड दिया, इस कैंडल का लो था आपका 2451, सीधी मूवमेंट, कितना लो लगा 2423, और भी देखो कितना लो लग रहा है। फिर यहाँ पे आपका बाय ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ 2416 के ऊपर, सीधी मूवमेंट, कितना ऊपर गया 2432, 15-16 पॉइंट चला गया। फिर यहाँ पे शॉर्ट दिया इसने 2398, देखो कितना नीचे आ गया, प्रॉफिट बुक हो गया। फिर यहाँ पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट किया 2387.54, तो यहाँ पे हम बाय करेंगे 2388 पे, हाई कितना लगा 2403। तो आप देख रहे हो सारे ट्रेड्स आपके प्रॉफिट के हैं, केवल आपको ये बाय एरो और सेल एरो फॉलो करने हैं। आई होप आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी, आपको एक यूनिक स्ट्रेटेजी गोल्ड के ऊपर स्कैल्पिंग की जबरदस्त स्ट्रेटेजी सीखने को मिली होगी। तो दोस्तों अगर आपको फायदा हुआ है इससे तो वापस आके इस पर आप कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।